गौरक्षकों की गुंडागर्दी और दलितों का उत्पीड़न, दो मुद्दे जिनके सहारे बीजेपी पर लगातार हमले हो रहे हैं और इन दोनों ही मुद्दों पर पीएम मोदी बेहद सख्त बयान दे चुके हैं। 24 घंटे में दूसरी बार मोदी ने फर्जी गौरक्षकों को समाज के लिए खतरा बताया है और दलित उत्पीड़न पर अब तक का सबसे कड़ा बयान देते हुए मोदी ने कहा कि दलितों को क्यों मारते हो, मारना है तो मुझे गोली मारो। गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। लेकिन 24 घंटे में लगातार दूसरी बार फर्जी गौरक्षकों के बयान का मतलब क्या है? क्या वाकई दलितों के नाम होने वाली राजनीति समाज का बंटवारा कर रही है? मोदी का सख्त बयान न सिर्फ गाय के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ है, बल्कि उन लोगों के लिए भी चेतावनी है जो दलित उत्पीड़न के सहारे बांटने की राजनीति कर रहे हैं। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। गौरक्षा के नाम पर समाज में टकराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है। जिन दो मुद्दों पर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा था, उन पर मोदी के मन की बात बेहद सख्त अंदाज में सामने आई। तेलंगाना में मोदी ने दलित उत्पीड़न में शामिल लोगों और उस पर राजनीति करने वालों को कड़ा संदेश दिया। हमारे दलित भाइयों को प्रताड़ित करें, क्या हक दिला है हमको? क्या देश में समाज के इन वर्गों को जो सदियों से झेलते आए हैं, क्या अब भी उनको झेलने के लिए मजबूर किया जाएगा? मोदी ने यह भी कहा कि खुद को दलितों का ठेकेदार बताने वाले ही दलितों को परेशान करके मुद्दा बना रहे हैं और ऐसी घटनाएं समाज के लिए शर्मनाक है। इसके अलावा मोदी ने गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को 24 घंटे में दूसरी बार चेतावनी दी। मोदी ने दिल्ली के बाद तेलंगाना में कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो गौरक्षकों के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। मैं सभी देशवासियों को कहना चाहता हूं, ऐसे नकली गौरक्षकों से सावधान हो जाइए। गौरक्षा के नाम पर होने वाली गुंडागर्दी और दलित उत्पीड़न पर मोदी के सख्त बयानों पर आरएसएस ने भी साथ दिया और अपील की कि फर्जी गौरक्षकों का पर्दाफाश किया जाए। सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने के लिए जो लोग हिंसक गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, उनकी हरकतों से गौरक्षा और गौ सेवा जैसे पवित्र कार्य पर सवाल उठने लगे हैं। हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वो कुछ मतलब परस्त लोगों का साथ ना दें। लेकिन प्रधानमंत्री के सख्त संदेश से दलितों और गौरक्षकों का मुद्दा विपक्ष से चिंता दिखा तो फौरन जवाबी अभियान भी शुरू हो गया। मायावती ने कहा कि मोदी दिखावा कर रहे हैं। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बोला कि मोदी बैकफुट पर है। Now the Prime Minister speaks about it. We hope that it will lead to walk the talk, because his
talk of pink revolution, his respective governments making such stringent laws, and seeing losing political ground in Gujarat. स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री। गौरक्षकों की गुंडागर्दी पर बीजेपी को देश भर में घेरा जा रहा था, लेकिन शनिवार को मोदी ने पहली बार गाय पर सीधी बात की। दरअसल मोदी समझ रहे हैं कि ऊना की घटना से दलितों को बीजेपी के खिलाफ खड़ा किया जा रहा था। मोदी गाय के मुद्दे पर अपने सख्त बयानों से सबका साथ, सबका विकास के अपने नारे को फिर मजबूती से रख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गौरक्षा के मुद्दे पर शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को प्रशंसनीय बताया है, लेकिन लगे हाथ पूछ लिया है कि बीते 1-2 साल में गोरक्षा के नाम पर गोरख धंधा करने वाले इतने गौरक्षक कहां से आ गए। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में सवाल किया गया है कि क्या सरकार को ये लगता है कि जिन लोगों ने बीजेपी का झंडा उठाकर प्रचार किया वो ही ऐसे गोरख धंधे कर रहे हैं। साथ ही सामना के संपादकीय से शाकाहार के मुद्दे पर बीजेपी के सामने एक नई मुसीबत खड़ी हो रही है, ये उन्होंने कहा है। सामना में लिखा गया है कि जैसे गौरक्षा के नाम पर गोरख धंधा हुआ, वैसे ही मुंबई में बिल्डरों ने शाकाहार के नाम पर गोरख धंधा किया हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री को इन शाकाहार वादियों को भी सही रास्ते पर लाना चाहिए।